वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक वीडियो लेके आए आपके लिए। ये एनटीपीसी का डे 1 का प्रैक्टिस है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट जीके हैं, इस बार एनटीपीसी में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि एनटीपीसी अब सिर्फ वो एग्ज़ाम नहीं रहा कि जहाँ पे डायरेक्टली फैक्ट और ये सब एक बार में पूछ लेते हैं। अब बहुत कुछ डाटा के ऊपर भी पूछा जाता है। तो हम लोग और क्या क्या उसका एम हो सकता है उसके हिसाब से जितने भी इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, हम हर दिन आपको इतना कुछ देंगे जिसको आप याद करेंगे, जो आपके लिए नॉर्मल होगा। आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इससे मिलके आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है जल जीवन मिशन। इसका शुरुआत कब हुआ था? 2019 में। शुरुआत किसने की थी? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। पहले इसे नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम NDWP भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे जल जीवन मिशन का पहला नाम क्या था, तो आप इसे याद रखिए। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हर ग्रामीण घर तक फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन देना। ध्यान रखिएगा, FHTC का ये फुल फॉर्म है। और FHTC का सिर्फ मतलब नल लगाना नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है पानी नियमित पहुंचे, पर्याप्त मात्रा में जितनी ज़रूरत है उतनी पहुंचे, सुरक्षित पहुंचे, ठीक ठाक क्वालिटी में पहुंचे और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हो, ऐसा बनाया जाए कि लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रहे। टारगेट क्या है? 2024 तक भारत के सभी ग्रामीण घरों में 100% टैप वाटर कनेक्शन देना। एग्जाम में फंसाते कैसे हैं? अर्बन एरिया जिसमें नहीं आते हैं, याद रखिएगा। जल जीवन मिशन जो इसमें अर्बन नहीं आते हैं, सिर्फ ग्रामीण एरिया आती है, या रूरल कह सकते हैं। अर्बन वाटर सप्लाई के लिए अलग स्कीम अलग अलग होती है। इसके फंडिंग पैटर्न क्या क्या है? जनरल स्टेट में 50% सेंटर देगी, 50% स्टेट देगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट और हिमालय स्टेट में 90% सेंटर और 10% स्टेट। यह फंडिंग पैटर्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोग्रेस डाटा एग्जाम इंपॉर्टेंट। 2019 में लगभग 17% हाउस होल्ड के पास टैप वाटर था। 2024 में 70% से अधिक तक। एग्जाम में पूछा जाता है कि 2019 में लगभग कितना था। अब आगे आते हैं हम लोग मिनिस्ट्री के डिटेल। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के दो डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, अब आते हैं स्मार्ट सिटीज प्लान। तो लॉन्च कब हुआ था? 2015। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर हुआ था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑब्जेक्टिव क्या था? कि स्मार्ट सिटीज मिशन अर्बन जगहों पे, शहरी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, स्मार्ट गवर्नेंस हो, टेक्नोलॉजी को जोड़े हम लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो कि चल सके। इनिशियल टारगेट क्या था? कि 100 सिटी कर। ये एनटीपीसी 2025 में पूछा भी गया, इस बार के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर से जरूर ध्यान रखें और मन में बिठा के जाए। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट होता है इसका मेजर कंपोनेंट। पैन सिटी सॉल्यूशन है, मतलब पूरे एरिया को लेके सॉल्यूशन निकालते हैं। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ऐसे सेंटर्स बनाते हैं यहाँ पे कमांड भी हो सके, उस एरिया को कंट्रोल भी किया जा सके। तो वही मतलब है, क्या होता है इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर? मतलब सिटी सर्वेलेंस, सिटी की देखरेख, ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, इमरजेंसी रिस्पांस भी है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म से कंट्रोल करना। बजट एलोकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट लगभग 48,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया था। स्टेट और अर्बन लोकल बॉडीज ने मैचिंग कंट्रीब्यूशन किया। तो जितने भी और स्टेट है और अर्बन बॉडीज है उन्होंने लगभग लगभग भी इतना ही पैसा दिया है। एग्जाम में इसमें क्या पूछते हैं कि रिवाइज एस्टिमेट, बजट एस्टिमेट, ये आपसे पूछा जाएगा। अपडेटेड टारगेट, प्रपोज टारगेट। ठीक है, अगला आएगा हमारा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2024। तो लॉन्च कब हुआ था? 2024 में। ये किसके अंडर हुआ था? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर। इसका मेन था क्या? DPI बनाना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मेजर कंपोनेंट क्या था? एग्रीस्टैक था। एग्रीस्टैक क्या है? ये एक डिजिटल डाटाबेस है जिसमें फार्मर का डिटेल होता है, लैंड का रिकॉर्ड होता है, क्रॉप डिटेल्स होता है, क्या क्या उगता है ये होता है, और आधार लिंक होता है। ठीक है,
पर्पस क्या है? क्रॉप को इंश्योरेंस देना, सब्सिडी ट्रांसफ़र करना जो गवर्नमेंट देती है फार्मर को, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्रेडिट मतलब पैसा आर्थिक से जो बांटना हमें वो जा रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब उनको भी शामिल करो कि जो भी हमारा फाइनेंशियली बैंक के अंदर सब कुछ हो रहा है उसमें। इसमें ट्रैप क्या होता है? एग्रीज टैग सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज नहीं करता है, स्टेट गवर्नमेंट में इन्वॉल्व। आपसे पूछा जाएगा कि एग्रीज टैग जो है वो कौन से गवर्नमेंट फॉलो उसको बनाता है या उसको कंट्रोल करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑप्शन देगा, स्टेट गवर्नमेंट अलग से दे सकता, हो सकता है आपको सेंट्रल स्टेट मिला के दे या फिर कोई भी ना दे। कंप्रेहेंसिव सॉइल फर्टिलिटी मैप्स होता है, इसका उद्देश्य है सॉइल का जो न्यूट्रिएंट डाटा है उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज सॉइल क्वालिटी, प्रिसीजन फार्मिंग, ठीक है, फार्मर्स को साइंटिफिक तरीके से खेती करने में मदद करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा आता है व्हाइट रेवोल्यूशन एंड नेशनल मिल्क डे। ये कब है? 26 नवंबर को है। ये किसके जन्मदिन मनाया जाता है? वर्गीस कुरियन के बर्थ एनिवर्सरी पे। वर्गीस कौन है? फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन है, अमूल के फाउंडर भी है और चेयरमैन ऑफ एनडीडीबी भी है। व्हाइट रेवोल्यूशन लॉन्च कब हुआ था? 1970 में, नॉन एज ऑपरेशन फ्लड। पहले नाम क्या था? ऑपरेशन फ्लड। इंडिया को मिल्क प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बनाना इसका मेन मुद्दा था। इंडिया आज दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, इंडिया सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी देश के लिए आगे बढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है खास करके उनके लिए। और इवन जो डेवलप कंट्री, अगर रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं होगा तो कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ेगी, जो हमारे देश में बहुत टाइम से स्लो था। अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है बट अभी भी हम लोग बहुत पीछे है उस हिसाब से जितना होना चाहिए, बट टाइम लगेगा बिकॉज हम लोग अभी डेवलपिंग नेशन से। इसका मतलब क्या होता है कि नई टेक्नोलॉजी लाना, इनोवेशन करना, साइंटिफिक डेवलपमेंट पर खर्च करना। अब 2024-25 के इकोनॉमिक सर्विस के हिसाब से इंडिया लगभग 0.64% जीडीपी R&D पे खर्च करता है, जो कि बहुत कम है। ये और बढ़ना चाहिए, तभी जाके हम वो लेवल ऑफ कह सकते हैं इनोवेशन हो जाए हमारे पास। जैसे कि अभी AI मिशन चल रहा है, AI जो सम्मेलन चल रहा है उसमें मोदी जी ने कहा भी है कि हमें ऐसा देश बनना है कि जो सिर्फ यूज़ ना करे, क्रिएट भी करे। कंपैरिजन में देखिए यूएस लगभग 2-3%, चाइना 2%। तो बहुत, एक तो हम उनका इकोनॉमी हमसे बड़ा है, उसके बाद इनका परसेंटेज भी हमसे ज़्यादा है, तो सही जाहिर सी बात है ये दोनों कंट्रीज काफ़ी आगे निकल रही है। इंडिया जो है कंपेरेटिवली कम खर्च करता है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा था, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट डाटा किस सर्वे से आता है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS, ठीक है, लेबर ब्यूरो। अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 5 से 6% रिपोर्ट किया गया है। इंडिया यूके फ्री ट्रेड डील हुआ है, जो कि लगभग इस साल के अप्रैल 2026 तक कंप्लीट होने का बात चल रहा है, ठीक है। इसमें होगा क्या कि लगभग जो 90% यूके के सामान है वो विदाउट ट्रेड मतलब बिना चार्ज के यहाँ पे इंडिया में बेचे जाएंगे। सेम चीज़ इंडिया का प्रोडक्ट भी वहाँ पे जाएगा, जो कि बेनिफिशियल होगा दोनों कंट्रीज़ के लिए। और इसका लक्ष्य क्या है कि जो भी अभी चल रहा है 2030 तक इसको डबल करना है बिजनेस को, ठीक है। तो समरी में अगर आप देखेंगे तो जीवन कब शुरू, जल जीवन कब स्टार्ट हुआ था, स्मार्ट सिटीज़, डिजिटल एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा है हमने, वाटर ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ा है और R&D के बारे में पढ़ा है। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, और ये जो 5 क्वेश्चंस हैं इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट जरूर बता दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।